आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर नया कानून लाने की तैयारी में है। जी हां, ईरानी संसद के उपाध्यक्ष हमीद रेजा हाजी बाबाई ने संकेत दिया कि प्रस्तावित कानून के तहत इजराइल से जुड़े जहाजों के इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में दुश्मन देशों के जहाजों के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए गए। ऐसे जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए युद्ध से जुड़े नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। अब इसके साथ ही अन्य देशों के जहाजों को भी ईरान से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया। हाजी बाबाई के मुताबिक युद्ध के बाद क्षेत्रीय हालात अब पूरी तरह बदल चुके हैं और जब हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पहले जैसी नहीं रहने वाली। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है और अगर ये कानून लागू होता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार, खासकर तेल और गैस आपूर्ति पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव को लेकर। ईरान ने अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। इसके बजाय ईरान ने युद्ध के स्थायी समाधान पर जोर देते हुए 14 पॉइंट्स का एक विस्तृत प्लान अमेरिका को सौंपा। ईरानी पक्ष का कहना है कि वो अस्थायी सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध का पूर्ण और स्थायी अंत चाहता है। ईरान ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि बार बार युद्ध रोकने और फिर शुरू करने से कोई स्थायी हल नहीं निकलेगा और ऐसे में बातचीत का मुख्य फोकस युद्ध को पूरी तरह खत्म करने पर होना चाहिए। ईरान ने अमेरिका के 2 महीने के सीज फायर प्रस्ताव को ठुकराते हुए 30 दिनों के अंदर सभी मुद्दों के समाधान की भी बात कही है। वहीं ईरान के नए प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव पर कहा कि हम नए ईरानी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि मुझे नहीं लगता कि ये स्वीकार्य होगा। ट्रंप ने आगे कहा, उन्होंने मानवता और दुनिया के साथ जो किया उसकी अब तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई। तो ईरान ने अमेरिका को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं। अखिलेश, जो ये 14 सूत्रीय प्रस्ताव है, इसके साथ ईरान ने एक अहम जो कह सकते हैं संदेश वो ये भी दिया कि भाई अब जो गेंद है वो अमेरिका के पाले में है, क्योंकि ये युद्ध उन पर थोपा गया था। वहीं जिस तरह की बयानबाजी अब ट्रंप कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम इस पर विचार करेंगे लेकिन हमें स्वीकार्य नहीं है। तो इसे आप कैसे डिकोड कर पाएंगे? देखिए, हुआ ये कि जब अमेरिका ने पिछली बार अमेरिका और ईरान के बीच में 15 सूत्री और 10 सूत्री जो प्रस्ताव थे उनका एक्सचेंज हुआ था और उस प्रस्ताव के एक्सचेंज में जो बातें थी तकरीबन वही सारी बातें अभी जो ईरान ने 14 सूत्री प्रस्ताव दिया है उसमें भी तकरीबन वही सारी बातें हैं। और सबसे जो खास बात यह है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें एक नया तुरुप का पत्ता मिला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उनके पार्लियामेंट के पहले स्पीकर बोलते थे, अब पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर बोल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम उसका एक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं और उस फ्रेमवर्क के जरिए हम उसका 30% जो हिस्सा है वो 30% हिस्सा वहाँ की ईरान की आर्मी को देंगे और उसके अलावा जो 70% हिस्सा है उसे ईरान के डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। तो निश्चित तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनका एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है उनके पूरे निगोशिएशन का अमेरिका के साथ। हालांकि उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्रेमवर्क जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल से ज्यादा महत्वपूर्ण है ईरान के लिए। तो अब इस बात के संकेत है कि वो न्यूक्लियर मटेरियल को किस हद तक छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उस पर उन्होंने ढिलाई के संकेत दिए हैं। लेकिन आपको एक चीज छूट रही है, दूसरी चीज मिल रही है। लेकिन अब अमेरिका के सामने समस्या ये है कि एक चीज तो ले रहे हैं लेकिन दूसरी एक नई समस्या खड़ी हो जा रही है जो न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो एक समस्या होगी कि ईरान अगर फ्रेमवर्क बनाना शुरू हो गया तो बातचीत फंसी हुई है। देखिए, और उस बातचीत में जो अमेरिका ने जो चारों तरफ से घेरेबंदी कर रखी है ईरान की और ईरान के बंदरगाह पे कोई जहाज न जा रहा है न कोई आ रहा है, अब ऐसी स्थिति में ईरान के सामने भी बहुत सारा चारा नहीं है। ईरान भी इस मामले को जितना ज्यादा हो सकता है उसको लंबा खींचना चाहता है ताकि अमेरिका की किरकिरी होती रहे और अमेरिका के ऊपर जो प्रेशर है वो अमेरिका के प्रेशर ऊपर प्रेशर अंदरूनी भी बने और बाहरी भी बने। क्योंकि देखिए, अमेरिका से जो चीजें आ रही हैं, कई सारे जो सोशल मीडिया में जो क्रिटिक लोग हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं, यहाँ की रिपब्लिकन के भी कुछ लोग जिनकी डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप ने भी आलोचना एक दो की शुरू कर दी है, वो सारे लोग कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो 28 फरवरी के पहले पूरी तरह खुला था, और अब अगर निगोशिएट करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान को देते हैं तो उसमें हासिल क्या हुआ। तो ये दबाव है अमेरिका पे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भी वे कोई समझौता नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है अपने ट्रूथ सोशल के माध्यम से, उन्होंने कहा है कि उन्हें थीम ऑफ निगोशिएशन मिला था। अभी तक उन्होंने थीम ऑफ निगोशिएशन तो देखा है, लेकिन उसका फाइन पॉइंट्स अभी तक नहीं दिखा है, तो फाइन प्रिंट्स अब देखेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात की जो बात कही है कि 47 साल जो ईरान करता रहा है ईरान की जनता के साथ और पूरी दुनिया के साथ, मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है, और आगे आने वाले दिनों में हम एक बार फिर से कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में। जी, इसके साथ ही अखिलेश, ईरान कहीं ना कहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक नए कानून लाने की भी बात, इस बीच कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं और इसका वैश्विक स्तर पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। देखिए, वो वैश्विक स्तर पे इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ईरान लंबे समय से, जब युद्ध शुरू होने के बाद से कह सकते हैं कि उन्होंने इसे एक अपना बार्गेनिंग पॉइंट बना रखा था, और उसके बाद उन्होंने जो उनके स्पीकर थे उन्होंने भी कहा कि हम इस पे कानून लाएंगे। ड्राफ्ट कानून बना हुआ भी है, वो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के बारे में कल जो है वो उन्होंने भी कहा, जो डिप्टी स्पीकर है ईरान के पार्लियामेंट के, और उनका तो कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उसके माध्यम से उनको लगता है कि एक प्रभुत्व उस इलाके में उनको मिलेगा, जो न सिर्फ पैसे का माध्यम बनेगा उनके राजस्व का, बल्कि उस पे पूरे जो पर्शियन गल्फ में उनका जो एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर देगा। तो ऐसी स्थिति को ईरान पकड़ना चाहता है। तो इसे लेकर देखिए दुनिया में कड़ी प्रतिक्रिया होगी, और दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहेगा कि ईरान वहाँ कोई अपना प्रभुत्व स्थापित करे, कोई ऐसा फ्रेमवर्क स्थापित करे ताकि वहाँ आने जाने वाले जहाजों पर कोई प्रतिबंध लगे या किसी तरह की फी देनी पड़े। तो यह जो है ईरान के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ईरान भी इससे दुनिया में अपनी सहानुभूति खो सकता है, यूरोप में अपनी सहानुभूति खो सकता है, ग्लोबल साउथ के देशों में अपनी सहानुभूति खो सकता है। तो ये सारे खतरे हैं ईरान के सामने, और इसीलिए ईरान को इस बात की शंका है, और इसीलिए ईरान के जो सेंट्रल कमांड के पदाधिकारी हैं आर्मी के, उन्होंने भी कहा है कि एक बार और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हो सकता है हम बढ़े। तो देखना है कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान, अब दोनों उस कॉन्फ्लिक्ट को कब शुरू करते हैं और कब उसका खात्मा होता है, किस तरीके से खात्मा होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जब इस बार होगा तो हो सकता है पिछली बार से भी ज्यादा भयावह और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है कि युद्ध भले ही रणक्षेत्र में लड़े जाते हो, लेकिन जीते अपनी रणनीति के जरिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर हमने